हेलो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं डिमेंशिया की, यानी कि आपका जो है भूलने की बीमारी, जो प्रॉपर भूलने की बीमारी होती है। नाउ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया इज़ गेटिंग ओल्ड, विच वी कांट डू मच अबाउट। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि आप अपनी जो है इस रिस्क को आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली अपने लाइफस्टाइल से। अपनी जो हेल्थ है, अगर आप उसको जनरल हेल्थ का अगर आप ख्याल रखें तो डिमेंशिया यानी कि भूलने की जो बीमारी होती है उसका आप जो है उसकी आप रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसकी कमी कर सकते हैं। और अगर जैसे किसी को अगर ये बीमारी हो सकती थी 60 साल की उम्र में, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आप वो काम जो करते हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी ब्रेन की सेहत के लिए अच्छे हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आपको वो बीमारी जो है वो 70 में हो या 75 में हो, तो यानी उसको आप डिले कर सकते हैं। तो यही कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे अल्जाइमर सोसाइटी है, यानी कि यहाँ एक हमारे यूके में, तो वो ये कहती है कि आप 40% आप केसेस को कम कर सकते हैं अगर आप लाइफस्टाइल जो चेंजेस है वो आप अच्छी कर रखें। आप जो आपकी लाइफस्टाइल है वो आपका हेल्थी लाइफस्टाइल हो। तो देखिए कितना ज़्यादा जो है, अगर लाइफस्टाइल की वजह से आपकी ये जो भूलने की बीमारी है, जो कि बड़ी सीरियस बीमारी होती है, तो वो जो है वो उसमें आप कमी ला सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो लोग डिमेंशिया का शिकार हैं या अल्जाइमर डिजीज़ का शिकार हैं, वो जो है उनकी भी डिटीरियोरेशन यानी कि उनके जो हालत जो है ख़राब से ख़राब तर होती है, उसकी स्पीड में भी कमी आ सकती है। अगर एक चीज़ आप जो है अपनी डिमेंशिया की रिस्क को कम करने के लिए कर सकते हैं वो है रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी। आपको एक्सरसाइज जो है रेगुलरली करने की ज़रूरत है। और ये तो हम कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि 150 मिनट जो है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज एक वीक में आपके लिए ये मिनिमम है, ये आपको करनी है। चाहे आप 30-30 मिनट करें रोज़ 5 दिन, चाहे आप जो है वो उसको छोटे छोटे बस्ट में, जैसे कि हमने आपको किसी पिछले वीडियो में बताया था कि स्नैकिंग, फिज़िकल एक्टिविटी की स्नैकिंग कर सकते हैं, यानी थोड़े थोड़े हिस्सों में आप अपने एक्सरसाइज को डिवाइड कर सकते हैं। और ये है कि ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिसमें आप थोड़े से ब्रेथलेस हों, यानी कि आपकी सांस फूले, आप ये ज़रूर ख्याल रखिए। और इसके अलावा जो है हेल्थी ईटिंग जो है वो तो स्ट्रांगली रेकमेंडेड है, सभी हमेशा बताते हैं हेल्थी ईटिंग जो है उस पर ना सिर्फ फ़िज़िकल उसमें आपकी बॉडी पे असर पड़ता है, बल्कि आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है। और टू मेक योर ब्रेन मेमोरी लॉस रेजिस्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियली डू ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़। अब ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, जैसे कि आप पजल्स करें, क्रॉसवर्ड्स करें, और कोई नई लैंग्वेज आप सीखने की कोशिश करें। म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूज़िक आप सीखें। डांस जो है, जो भी मतलब डांस भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी है। जो भी चीज़, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो आप ज़रूर करें। मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को चैलेंज दे रहे हैं। जितना ज़्यादा चैलेंजिंग कोई एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है, आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो स्मार्ट होते चले जाएंगे। फिर जो है वो जो है गुड स्लीप, ये भी बहुत अच्छी है आपकी रिजुविनेशन के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स जो हैं, उसमें एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल कनेक्शन। So meet your family, your friends, have a laugh with them। और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपके पास टाइम है, सो लोकल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करिए एज ए वॉलंटियर, जहाँ पे आपको इंटरेक्शन मिल रहा है बहुत से सोशल ग्रुप्स के साथ। जितनी वैरायटी के लोगों में आप उठेंगे, बैठेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उतने ही आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो ज़्यादा जो है वो स्मार्ट होंगे, और आपको डिमेंशिया का जो है वो रिस्क कम से कम होगा। मैं यहाँ पे 2-1 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वॉलंटरी वर्क करती हूँ, क्योंकि अब मैंने टीवी पे काम करना छोड़ दिया है। तो इससे मुझे बहुत इंटरेक्शन मिलता है और मेरे दिमाग को जो है वो बहुत सी रिजुविनेशन मिलती है। तो
क्योंकि एक ये होता है कि ओल्ड एज में अगर आपका ब्रेन एक्टिव रहे, और ब्रेन एक्टिव कैसे रहता है, जितना ज़्यादा आप सुनते हैं लोगों की बात और उसको आप उनको जवाब देते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि ये कन्वर्सेशन जो हो रही है तो उसका जवाब भी आपको चाहिए है। सो कन्वर्सेशन जो है, वो इंटरेक्शन जो है, दैट ऑल्सो टिक्स योर ब्रेन रियली इन अ वे जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू वांट टू एज वेल, देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड। राइटिंग विद योर लेफ़्ट हैंड, जैसे कि इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें जैसे बताऊंगी कि आप राइटिंग अपने लेफ़्ट हैंड से करें। अपने, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि स्पेलिंग जो है अपने नाम की स्पेलिंग जो हैं वो आप करें उल्टी रिवर्स में, या कंप्यूटर जो है जैसे अगर आपको नहीं आता तो उसको शुरू करें। तो एक एक्सरसाइज जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये है कि ये अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ये कर सकते हैं, और वो ये है कि आप ऐसे ये देखें, ये मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये आपके ब्रेन की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी करेगा। तो एक मतलब फिंगर आपने लिए और एक दूसरे हाथ के थंब, और फिर आप उसको ऑल्टरनेट करें। कैन यू डू इट स्टीव? One finger, one thumb of the opposite hand. No, you can do it. Thank you.